नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के सिलेक्शन पोस्ट के जितना भी एग्जाम हुआ था, मैट्रिकुलेशन लेवल का, हायर सेकेंडरी लेवल का और साथ में ग्रेजुएशन लेवल का, सभी का जो है आंसर की हमें मिल चुका है। आज से हम इसका जीएस शुरू कवर करने वाले हैं। तो आज आपको जो मैट्रिकुलेशन लेवल का टोटल 12 शिफ्ट का जो है हम जीएस कंप्लीट करा देंगे। कल जो आपको हायर सेकेंडरी का मिल जाएगा, उसके अगले दिन जो आपको ग्रेजुएशन लेवल का, तीनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसका मैराथन बना देंगे, जिससे आप लगातार इसको वॉच कर लीजिएगा। जिसके आने वाले एग्जाम जो है आपका एमटीएस का है, इसके अलावा सीएचएसएल का है, दिल्ली पुलिस का है, सीपीओ का, साथ में जीडी का एग्जाम होगा। यानी एसएससी का कितना भी एग्जाम आने वाला है सेम इसी लेवल का रहने वाला है। आप लोग पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर देख लीजिए, 24 जुलाई 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है, जो मैट्रिकुलेशन लेवल का होने वाला है। तो यहाँ से हमारा जीएस का प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय राज्य दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मेजबानी करता है, जो 2023 से कार्यरत है? कौन सा राज्य हो जाएगा? ये जो मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, कौन सा भारतीय राज्य दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मेजबानी करता है, जो 2023 से कार्यरत है? मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये तो सभी को पता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे आकाश गंगा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कौन सा हो जाएगा? एंड्रोमेडा को जो है आकाश गंगा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कोशिकाओं में प्रतिलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? डीएनए को आरएनए में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है डीएनए को आरएनए में परिवर्तित किया जाता है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? विस्थापन दिशा को शामिल करता है, दूरी नहीं करता है। फिर से रिपीट करते हैं, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? विस्थापन दिशा को शामिल करता है लेकिन दूरी नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, संतोष ट्रॉफी 2023 जो एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है का फाइनल मुकाबला कहाँ आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन जो गलत दिया गया, इसका राइट आंसर जो होगा दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है दिल्ली आंसर होने वाला है, इसलिए जो यहाँ पर एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज कर दिया हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दिल्ली होने वाला है, क्योंकि दिल्ली में इसका फाइनल का मुकाबला खेला गया था। आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। मेधा पाटकर ने बड़े बांध के निर्माण के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। उस आंदोलन का नाम क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स गठबंधन में शामिल 5 देश कौन कौन से होता है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी जो है ब्रिक्स में शामिल है, क्योंकि ब्रिक्स के नाम में ही सभी देशों का नाम है। इसे आप पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार से सबसे अधिक लाभान्वित होता है? ये जो गुजरात राज्य हो जाएगा, जो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार में सबसे अधिक लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्र यानी डोमेन्स में शामिल नहीं होता है? इंटरनेट की गति शामिल नहीं होता है, जबकि स्वास्थ्य, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक कल्याण ये सभी शामिल होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है? सभी को पता है, अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग शब्द का क्या तात्पर्य हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की कुल मांग जो है समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग के शब्द का तात्पर्य इससे हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष की भूमिका कौन निभाता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य प्रमुख लक्ष्य किस पर क्षेत्र पर केंद्रित होता है? स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है। स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य जो है स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर केंद्रित होता है। स्टैंड अप इंडिया योजना से मुख्यतः किस वर्ग को लाभ पहुंचाया जाता है? महिला एवं अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमियों को सहयोग करके लाभ पहुंचाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में बस जाते हैं? उसे जो है प्रवासन यानी कि देश छोड़कर बाहर बसना कहा जाता है, और अंग्रेजी में जो इमिग्रेशन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। इसके बाद जो दिल्ली का स्थान आता है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो मुंबई हो जाएगा। वही केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो दिल्ली हो जाएगा, और वहीं जनसंख्या घनत्व में जो है दिल्ली सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। R.K. नारायण के अधिकांश प्रसिद्ध कृतियां किस काल्पनिक शहर में आधारित है? ये जो है मालगुडी डेज से आधारित है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण है। मथुरा की मूर्तियों में कौन सा पदार्थ आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? उसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। मथुरा की मूर्तियों में जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप है? हिंदुस्तानी संगीत जो है यह शास्त्रीय संगीत का एक रूप हो जाएगा। ओलंपिक में प्रथम स्थान के लिए किस रंग का पदक दिया जाता है? स्वर्ण पदक दिया जाता है, जिसे गोल्ड मेडल कहा जाता है। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? सभी को पता है, खुशवंत सिंह हो जाएगा। मैंने स्टैटिक जीके में ये सारा पुस्तक लेखक कराया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके का सारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत बड़ा बड़ा मैराथन वीडियो दिया हुआ है। मथुरा कला के विकास को किस प्रसिद्ध सम्राट ने प्रोत्साहित किया था? इसका भी यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है कनिष्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गलत ऑप्शन दिया गया है। इसको ने एसएससी ने खुद से अपने चैलेंज कर दिया है। मथुरा कला के विकास को प्रसिद्ध सम्राट जो है कनिष्क ने प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के प्रयोग से स्वास्थ्य सेवा में कैसे सुधार हुआ है? डेटा विश्लेषण के माध्यम से सटीक निदान प्रदान करके जो है सेवा सुधार किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम जितने भी एसएससी के, उन सभी हमको बहुत काम आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक का दौर जो फ्यूचर ऑफिसर सेल चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 साल का पासवर्ड मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा। SAWN आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लिए, नहीं तो अभी नहीं परचेज कर पाते हैं तो दिवाली पर ऑफर निकाला जाएगा। मात्र आपको जो है 250 से 300 में आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। अभी आप लाइक जाइए, कूपन कोड 7 अप्लाई करके रख लीजिएगा। जैसे ही ऑफर आएगा आप परचेज कर लीजिएगा। और आपके एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, या कोई भी एग्जाम हो, इंडिया का टोटल 900 प्लस आपको आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, ऑफर आने वाला है, आप परचेज कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी सभी का एग्जाम जो है बचा हुआ है। एमटीएस का बचा हुआ है, जीडी का है, सीजीएल का है, सॉरी सिलेक्शन पोस्ट का तो हो गया। इसके अलावा सीजीएल का, दिल्ली पुलिस का या रेलवे का जितना भी एग्जाम होगा, उन सभी आपको बहुत काम आने वाला है। और सारा आपको प्रीवियस पेपर सारा मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भूमि श्रेणी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है? LWE क्षेत्र में रक्षा परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा के नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है, और साथ में सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का नाम क्या है, जिसे वर्तमान में इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है? ये कौन सा हो जाएगा? RLV-TD को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति पाया जाता है, जिसमें शंकुधारी वृक्ष और झाड़ियां शामिल है? ये जो है शीतोष्ण वन हो जाएगा। भारत के हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की वनस्पति, जिसमें शंकुधारी वृक्ष और झाड़ी शामिल है, ये जो शीतोष्ण वन में शामिल होता है, यानी टुंड्रा वेजिटेशन में शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में मृत पौधों और जानवरों को विघटित करने वाले जीव को क्या कहा जाता है? उसे जो अपघटक कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में मृत पौधों और जानवरों को विघटित करने वाले जीव को अपघटक यानी पैरासाइट कहा जाता है। सॉरी, पैरासाइट नहीं, डिकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी शुद्ध पदार्थ को पिघलने की प्रक्रिया होता है तब कौन सा गुण स्थिर रहता है? तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है स्थिर रहता है।
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी किस राज्य ने किया था? हरियाणा के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र होता है? बीपीएल परिवार की महिलाएं जो है इसके लिए पात्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रमुख विशेषता है? बिना किसी संपत्ति के ऋण जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास जो है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। आईएमईसी गठबंधन में कौन सा देश शामिल है? इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया। आपको बता दें इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल है। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि इसके बाद 36 के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए अगला शिफ्ट का देखते हैं। 36 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन ही गायब है। तो नेक्स्ट शिफ्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य 2024 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया था? उत्तराखंड जो है पहला राज्य बन गया था यूसीसी विधेयक पारित करने वाला। कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति द्वारा अनुमोदित पीएम प्रणाम योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य संघ राज्य क्षेत्र को रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत के नीचे ओजोन परत पाया जाता है जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। भारत की अंतरिक्ष वेधशाला का नाम क्या है जिसे ब्लैक होल जैसी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? इसे जो एस्ट्रोसैट कहा जाता है। भारत के अंतरिक्ष वेधशाला का नाम क्या है? एस्ट्रोसैट नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु जनन के माध्यम से जनन नहीं करता है? ईस्ट फफूंदी जो है यह बीजाणु जनन के माध्यम से जनन नहीं करता है। डेक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक घटना के परिणाम स्वरूप हुआ था? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो है डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन का एक व्यवहारिक उदाहरण है? स्टोव पर पानी गर्म करना जो है यह संवहन का एक व्यवहारिक उदाहरण हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी जो भारत के प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का है आयोजन कौन सी शासी संस्था करता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा इसे संस्था को शासित किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं? इसमें जो है बचत खाते खोले जाते हैं, सेविंग अकाउंट को ओपन किया जाता है। जल शक्ति अभियान में वर्षा जल संचयन की क्या भूमिका होता है? भविष्य के उपयोग के लिए अतिरिक्त वर्षा को जल को संचित करना इसकी मुख्य भूमिका हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी किस भारतीय कंपनी के पास है? इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी जो है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के पास हो जाएगा। आईएमईसी गठबंधन का उद्देश्य मध्य पूर्व के माध्यम से किन दो क्षेत्रों को जोड़ना है? एशिया और यूरोप को जोड़ना है इस माध्यम से। हैप्पीनेस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? खुशी और खुशहाली को मापना जो है हैप्पीनेस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब किसी बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाता है? उसे जो है वस्तुओं की कमी कहा जाता है। उस स्थिति को क्या कहा जाता है जब किसी बाजार में मांग आपूर्ति से अधिक हो जाता है? उसे वस्तु की कमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मुख्यतः किस सामाजिक समस्या से निपटने हेतु शुरू किया गया था? इसको भी एसएससी ने चैलेंज किया हुआ है खुद से। इसका मुख्य उद्देश्य जो है गिरते बाल लिंग अनुपात के मुद्दों को संबोधित करने और लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ लड़कियों से संबंध दिया ही नहीं गया है, यानी कि हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक घर तक पाइप से पीने का जल पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य हो जाएगा।
जनसंख्या की विशेषताओं जैसे आयु, लिंग और आय का अध्ययन किस शब्द से जाना जाता है? जनसांख्यिकी से जाना यानी डेमोग्राफिक से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से भी जाना जाता है? भारत की नाइटिंगेल यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत के नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यकाल जो है 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा की मूर्तियों से जुड़ी वास्तुकला की शैली को क्या कहा जाता है? उसे जो है मथुरा शैली ही कहा जाता है। मथुरा की मूर्तियों से जुड़ी वास्तुकला शैली को जो है मथुरा शैली कहा जाता है। जबकि गांधार शैली की बात करें उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होता है वह गांधार शैली में है। द्रविड़ शैली जो है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू गीत किस भारतीय राज्य की लोक परंपरा का हिस्सा है? ये जो है असम का हो जाएगा। असम में जो 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है और ये तीनों असम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल खेल में प्राप्त अंक को क्या कहा जाता है? उसे जो है पॉइंट कहा जाता है। बास्केटबॉल खेल में प्राप्त अंक को पॉइंट कहा जाता है। मूलक राज आनंद मुक्ता किस विषय पर लेखन करते थे? भारतीय ग्रामीण जीवन और सामाजिक मुद्दे पर लेखन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मथुरा के प्रसिद्ध कटरा टीले से क्या अवशेष मिला है? मंदिर और मठ के अवशेष मिला है मथुरा के प्रसिद्ध कटरा टीले से। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहिएगा तो इसका रीजनिंग भी सोल्यूशन मैं करा दूंगा। टोटल जितना भी शिफ्ट का है, चाहे वह मैट्रिकुलेशन लेवल का हो, हायर सेकेंडरी का हो, ग्रेजुएट लेवल का हो, सभी का रीजनिंग सोल्यूशन करा देंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कराना है कि नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह घटना जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में आकर पूर्ण या आंशिक छाया बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है ग्रहण कहा जाता है यानी इक्लिप्स कहा जाता है। वह घटना है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में आकर पूर्ण आंशिक छाया बनाते हैं उसे जो है ग्रहण कहा जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की एक प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? यह कानूनी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए स्थानीय और दुनिया में कहीं और स्वाभाविक रूप से नहीं पाया जाता है? निकोबार मेगापोड जो है यह केवल ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए स्थानीय, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनयान मिशन एक 3 दिवसीय मिशन है जिसका उद्देश्य डैश अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। किस भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ने डीबीटी और बीआईआरएसी के सहयोग से कोविड-19 के लिए पहला स्वदेशी एमआरएनए वैक्सीन विकसित किया था? जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने इसे विकसित किया था। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है? दबाव को जो है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। कौन सा संगठन वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित करता है जो देशों के उनके नागरिक की प्रसन्नता के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है? इसको भी एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ। इसका भी यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दिया गया। इसका राइट आंसर जो होगा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलिम बिंग रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे रिपोर्ट को जारी किया जाता है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अयस्क मुख्य रूप से भारत के दक्कन पठार क्षेत्र में पाया जाता है जो इसके समृद्ध खनिज संसाधनों में योगदान करता है? कौन सा हो जाएगा? लौह अयस्क और कोयला हो जाएगा जो इसके दक्कन पठार क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? उच्च जन्म दर जो है भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण हो जाएगा। राजपूत वास्तुकला में झरोखा किसका प्रकार है? ये जो हो जाएगा ओवर हैंगिंग बालकनी का उदाहरण हो जाएगा। राजपूत वास्तुकला में झरोखा दर्शन जो है ओवर हैंगिंग बालकनी का ये उदाहरण हो जाएगा। वर्ष 2022 तक के सभी को आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित योजना कौन सा हो जाएगा?
प्रधानमंत्री आवास योजना हो जाएगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ये जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जिम्मेदार हो जाएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिम्मेदार है। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 वर्षीय समझौते का क्या महत्व है? यह समझौता भारत के बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रित प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित विकास बैंक का क्या नाम हो जाएगा? इसे जो है नव विकास कहा जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि आर्थिक संकेतन का उदाहरण है? राष्ट्रीय बेरोजगारी दर जो है यह राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक संकेतन का उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय खेल सामान्यतः कितने वर्ष में एक बार आयोजित होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक बार आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए वित्तीय समावेशन करना प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अमृत मिशन के तहत किन किन क्षेत्रों में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है? शहरी अवसंरचना में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात किससे निर्धारित होता है? शहरीकरण दर से निर्धारित होता है। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के लेखक हैं। कर्नाटक का संगीत मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? दक्षिण भारत में प्रचलित है। पहले एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1951 में जो है प्रथम बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हो जाएगा। व्हाइट टाइगर के अरविंद अडिगा हो जाएगा। द गाइड के R.K. नारायण हो जाएगा। मथुरा मूर्ति कला की शैली की विशिष्टता क्या हो जाएगा? भारतीय स्वदेशी विषय साथ ही कुछ हेलेनी प्रभाव इसका जो है विशिष्टता हो जाएगा। राज्यपाल और राज्य मंत्रिमंडल के बीच संपर्क सूत्र कौन होता है? मुख्यमंत्री जो है इसके बीच संपर्क सूत्र होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है पृथ्वी के वायुमंडल की उस परत का नाम जहां मौसम की घटनाएं होता है? ट्रोपोस्फियर में जो है मौसम संबंधी घटनाएं होता है, यानी क्षोभ मंडल में जो है मौसम संबंधी सभी घटनाएं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर माना जाता है। ये जो है कथन सत्य हो जाएगा। 2023 में शुरू किया गया अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा करना जो है अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। इसरो के किस मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह का अन्वेषण और उसके वायुमंडल का अध्ययन करना है? शुक्रयान फर्स्ट मिशन का यह उद्देश्य हो जाएगा। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत ने NTP के अंतर्गत अपना पहला राज्यभर टीबी बोझ आकलन मॉडल विकसित किया है। ये कथन जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा भारतीय मिशन हाइड्रोजन ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने पर केंद्रित है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो है यह स्वच्छ ऊर्जा से उत्पन्न करने पर केंद्रित है। अर्थशास्त्र में GDP का क्या अर्थ हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP का अर्थ हो जाएगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डैश से ऊपर AQI मान संवेदनशील समूह के लिए अस्वस्थ वायु गुणवत्ता को इंगित करता है, यानी 100 से ऊपर AQI इंडेक्स जो है ये जो है वायु गुणवत्ता को इंगित करता है, यानी खराब वायु गुणवत्ता होता है। कौन सी 2 टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराने के कारण हिमालय के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है? भारतीय यूरेशियन प्लेट जो है आपस में टकराने के कारण हिमालय के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जनगणना 2011 को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का सबसे अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केरल रहता तो केरल हो जाता, लेकिन ऑप्शन के अनुसार मिजोरम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? यहाँ पर जो हो जाएगा केरल का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक हो जाएगा। किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत किया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ने अलग अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत किया था। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 का चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले सुशील वाद्य यंत्र है? बांसुरी जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला सुशील वाद्य हो जाएगा। और बांसुरी के लिए कौन जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। भारत जो है विभाजन पर आधारित पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है? सभी को पता है खुशवंत सिंह के द्वारा जो है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा गया जो भारत के विभाजन पर आधारित है। मथुरा कला विद्यालय किस काल में फला फूला था? ये जो है कुषाण काल में फला फूला था। जैसे ही आपको पहले ही शिफ्ट में आया था कनिष्क जो था, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था। देखिए मथुरा कला जो कुषाण से संबंधित कनिष्क हो जाएगा। किस शासक ने गांधार कला को अत्यधिक समर्थन दिया था? कनिष्क ने जो है गांधार कला को अत्यधिक समर्थन दिया था। ओलंपिक में भारत के सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस खेल से प्राप्त हुआ है? हॉकी से प्राप्त हुआ है। ओलंपिक में भारत को जो सबसे अधिक स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है हॉकी से प्राप्त हुआ है। भारत को डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सी भारतीय सरकारी योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? सभी को पता है उज्ज्वला योजना के तहत जो है ग्रामीण परिवारों को जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को सभी को जो है उज्ज्वला योजना यानी गैस सिलेंडर मुफ्त में जो एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है। कौन सा ब्रिक्स देश अमेजन वर्षावन का घर माना जाता है? ब्राजील को जो है अमेजन वर्षावन का घर माना जाता है। मध्य पूर्व का कौन सा देश IMEC गठबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाता है? सऊदी अरब जो है इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1954 में जो है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। भारत का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायी के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 168 जो है राज्य विधायी के लिए प्रावधान करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको जो है एसएससी की जितना भी एग्जाम होगा चाहे MTS का हो, CGL का हो, CHSL का हो, CPO का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का हो, GD का हो, इन सारा का आपको जो है जीएस हम लगातार कराते रहते हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के राज्यपाल के पास जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार होता है। 2024 में श्रीमती विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना जो है इसकी मुख्य भूमिका हो जाएगा यानी जिम्मेदारी हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आधुनिकता लाता है डैश तकनीक आधारित साक्ष्यों के लिए प्रावधानों को शामिल करके। कौन सा हो जाएगा? ये जो साक्ष्य कानून तकनीक आधारित साक्ष्यों के लिए प्रावधानों को शामिल करके लाता है। पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष अपने धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना घंटे लगता है? इस चक्कर की अवधि को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। 24 घंटा लगता है। पृथ्वी को सूर्य के सापेक्ष अपने धुरी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है। हाल ही में इसरो के किस मिशन का उद्देश्य सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु L1 का अन्वेषण करना है? आदित्य L1 का मिशन जो है ये जो सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु L1 पॉइंट का अन्वेषण करना है।
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए एक अद्वितीय डैश बनना है, स्वास्थ्य आईडी बनाना है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो का प्रमुख उद्देश्य जो है प्रत्येक भारतीयों के लिए स्वास्थ्य आईडी बनाना है। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब ईंधन विपरीत दिशा में निकलता है तो रॉकेट कैसे आगे बढ़ता है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह बताता है। यानी एक्शन रिएक्शन फोर्स जो है ये न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है, बजट के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को डैश प्रदूषकों की संख्या को उपयोग करके मापा जाता है, 8 प्रदूषकों की संख्या का उपयोग करके मापा जाता है। भारतीय जलवायु के संदर्भ में आम्र वर्षा क्या है? मानसून से पहले हल्की बारिश आम जल्दी पकने में मदद मिलेगा, ये जो है इसे आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम होता है? लक्षद्वीप में जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में नकारात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में जो है नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। देखिए इसमें जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न आ रहे हैं वो सेम टू सेम आपको प्रीवियस लेवल का ही है, इसलिए आप लोगों ने प्रीवियस अगर नहीं देख रहे हैं तो बहुत बड़ी आपकी भूल है। जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके जितने भी आने वाले एग्जाम है प्रीवियस रोल का बहुत ज़्यादा होने वाला है। और मैंने सभी का जो मैराथन वीडियो दिया हुआ है, चाहे एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, या सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, यानी एसएससी के किसी भी एग्जाम का हो, सभी का मैंने कंपाइलेशन करके मैराथन बनाए हुए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ सेम प्रीवियस का रोल रहेगा ही रहेगा और सेम वही प्रश्न पूछा ही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के अधीन किया गया था? लॉर्ड कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन किया गया था। 1883 का एलिबर्ट बिल विवाद किस मुद्दे से संबंधित है? भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित है। एलिबर्ट बिल विवाद जो है भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान में संघ सूची और केंद्र सूची में शामिल है? राष्ट्रीय रक्षा जो है और विदेशी मामले ये संघ सूची और केंद्र सूची में शामिल है। बाउल संगीत परंपरा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और ये क्वेश्चन मैंने जो आपको लोक नृत्य के मैराथन वीडियो में कराया हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं जितना भी इसमें लोक नृत्य पूछा जा रहा है सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, आप किसी भी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा, एकदम प्रीवियस यही क्वेश्चन है। डैश ने मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखा है? रामचंद्र गुहा के द्वारा मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक लिखा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्टता के लिए लेखकों को दिया जाता है, कौन सा लेखक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? आर.के. नारायण को नहीं दिया गया, जबकि विनोद कुमार शुक्ल, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार इन सभी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किस कला विद्यालय पर हेलेनिस्टिक प्रभाव अधिक था? गांधार कला पर जो है ये विद्यालय पर हेलेनिस्टिक प्रभाव अधिक हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। कबड्डी में रेडर के लिए समय सीमा क्या होता है? 30 सेकेंड का होता है। कबड्डी में जो है रेडर के लिए समय सीमा 30 सेकेंड का होता है और प्रत्येक टीम में जो 7 कबड्डी की खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ब्रिक्स देश अमेजन वर्षा वन के लिए जाना जाता है? ब्राज़ील जो है अमेजन वर्षा वन के लिए जाना जाता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश से प्राप्त वित्तीय सहायता से विकसित किया गया था? चीन से प्राप्त वित्तीय सहायता से विकसित किया गया था। कौन सी इंडो फ्रेंच संरचना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है यह इंडो फ्रेंच संरचना यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? चिलिका झील जो ये उड़ीसा में है और ये रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को जो है 85वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ये 2022 का पूछा गया है। अभी वर्तमान में कौन है? BR गवाई, इसलिए आपको वर्तमान वाला भी याद रखना है। भारतीय न्याय संहिता का कौन सा प्रावधान महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है? अध्याय 5 जो है ये बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित है। PM स्वनिधि योजना डैश को सूक्ष्म ऋण सुविधाएं प्रदान करना, ये किसको देता है? सड़क विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर को जो है PM स्वनिधि योजना के तहत जो है सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है। भारत के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सौर गतिविधि का अवलोकन करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। किस भारतीय संगठन ने कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन विकसित करके जिसे जाइकोव डी के नाम से जाना जाता है? जाइडस कैडिला के द्वारा जो है इसी वैक्सीन को विकसित किया गया था। पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन को स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है? इसके दहन से केवल जल वाष्प उत्पन्न होता है तथा कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलता, इसे जो है स्वच्छ ईंधन माना जाता है। जब सरकारी व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? राजस्व घाटा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बताना है डैश के लिए AQI श्रेणी 0 से 50 तक होता है, यानी अच्छा होता है, यानी 0 से 50 जो है श्रेणी जो होता है AQI के लिए अच्छा होता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? यह नदी जो है हिमालय से निकलता है जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक आबादी वाला राज्य हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग की जनसंख्या % सबसे अधिक है? 15 से 59 साल के आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है। डैश ने भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 का चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा प्रमुख सुधार प्रस्तावित किया गया था? संघीय सरकार की स्थापना करना जो है इसे प्रस्तावित किया गया था। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकारों की सहमति के बिना भी राज्यों के बीच हस्तांतरित किया जाता है। इसके बारे में ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार किस प्रसिद्ध संगीतकार से जुड़ा हुआ है? ये जो तानसेन से जुड़ा हुआ है, राग मियाँ की मल्हार जो है ये प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध भारतीय दंत कथा संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन है? सभी को पता है, विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी जो है मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। और ये सारे पुस्तक के लेखक का वीडियो मैंने कराया हुआ है, आप स्टैटिक जीके का जाइए वीडियो में देख लीजिएगा, चाहे वह रामबाण स्टैटिक जीके बुक हो, ये जो पिनेकल का 26,000 वाला हो, इन सभी में मैंने कराया हुआ है। आप जो कोई भी स्टैटिक जीके वीडियो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपका स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारा कंप्लीट हो जाए। मथुरा कला विद्यालय किसके चित्रण के लिए जाना जाता है? सुंदर मानव आकृतियों के लिए जाना जाता है। मथुरा कला विश्वविद्यालय जो है ये सुंदर मानव आकृतियों के लिए जाना जाता है। पहला IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट किस वर्ष हुआ था? 2008 में जो IPL की शुरुआत हुआ था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितना ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? 8 गोल्ड मेडल जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आर्थिक सहयोग जो है ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है।
चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ये जो है ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है। पृथ्वी के आयन मंडल में वायुमंडलीय गैस को आयनित करने के लिए किस प्रकार का विकिरण जिम्मेदार है? ये जो सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण इसके लिए जिम्मेदार होता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया गया था। किस मिशन का उद्देश्य भारत में जलवायु लचीले शहरों का विकास करना है? राष्ट्रीय सतत आवास मिशन का उद्देश्य भारत में जलवायु लचीले शहरों का विकास करना है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृत जजों की संख्या जिसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल है टोटल जो है 34 हो जाएगा, यानी टोटल जो है 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश टोटल 34 हो जाएगा। 2022 में डैश को भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। जनरल अनिल चौहान को जो है भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय साक्ष्य संहिता के बारे में सत्य दिया गया है? यह डिजिटल साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में अनुमति देता है। ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा भारतीय उपग्रह कृषि, वानिकी और तटीय संसाधनों की निगरानी के लिए उच्च रेजोल्यूशन चित्र प्रदान करता है? कार्टोसैट 3 जो है यह तटीय संसाधनों की निगरानी के लिए उच्च रेजोल्यूशन चित्र प्रदान करता है। जीनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? भारतीयों की आनुवंशिक विविधता का मानचित्र जो है जीनोम इंडिया परियोजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा इंस्पायर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना जो है इंस्पायर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा डैश से एकत्रित किए जाता है। इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। इसका आंसर जो होना चाहिए था, ये बोल रहा है प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा डैश से एकत्रित किया जाता है, यानी व्यक्तियों से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए व्यक्ति और कंपनी दिया गया, फिर भी इसे एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ। इसका पता नहीं आंसर क्या दिया गया, यह क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा संगठन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं, विश्व बैंक के द्वारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। भारत में कौन सी झील उल्का पिंड के प्रभाव से बना था और इसे क्रेटर झील माना जाता है? लोनार झील महाराष्ट्र जो है यह उल्का पिंड के प्रभाव से बना था और इसे क्रेटर झील माना जाता है। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है, हर 10 वर्ष में जो है जनगणना आयोजित किया जाता है। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भारतीयों को पहली बार सीमित स्वशासन प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 पारित किया गया था। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीयों को पहली बार सीमित स्वशासन प्रदान करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 पारित किया गया था। और मार्ले मिंटर सुधार अधिनियम जो है 1909 है, दोनों को कन्फ्यूजन मत लीजिएगा। भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? रैयतवाड़ी की बात करें तो थॉमस मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किया गया था। वही अस्थाई बंदोबस्त कहे तो कार्नवालिस करेक्ट हो जाएगा, इसलिए रैयतवाड़ी अलग है और अस्थाई बंदोबस्त अलग हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल स्वरों को डैश कहा जाता है। मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर को जो है स्वरस कहा जाता है। किस लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? अरुण धतुरे ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। किस मुगल सम्राट ने चारबाग शैली के उद्यानों की शुरुआत किया था? बाबर के द्वारा जो है चारबाग शैली के उद्यान की शुरुआत किया गया था। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था।
शतरंज में कौन सा मोहरा जो है एल आकार में चलता है? इसको भी एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ। इसका राइट आंसर जो है घोड़ा हो जाएगा, यानी घोड़ा जो है एल आकार में चलता है, इसलिए ऑप्शन में घोड़ा तो दिया नहीं गया, इसलिए घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से दो ब्रिक्स देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं? चीन और रूस जो है ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। चागोस द्वीप समूह डैश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच जो है एक विवादित क्षेत्र है। क्षोभ मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल कहलाती है, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होता है। कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? खजुराहो के मंदिर जो है अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। किस पुस्तक के लिए झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए जो है झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। अवैध रेत खनन के कारण होने वाले गंभीर पारिस्थितिकी क्षति के लिए किस भारतीय नदी ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है? इसका राइट आंसर जो यहाँ पर दिया गया गंगा नदी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी धर्मों में समान अधिकार, जो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, जो अनुच्छेद 44 में भी इसका उल्लेख किया गया है। डैश का उद्देश्य कुपोषण को कम करना और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण के परिणाम को सुधारना है। पोषण अभियान का इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। किस राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैरी संचार बीमारियों को रोकना और नियंत्रित करना है? कौन सा हो जाएगा? एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम इसकी शुरुआत किया गया था। यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी मोटाई को जो है आधा कर दिया जाए तो उसके विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने राजकोषीय घाटे और डैश के मुद्दे को कम करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया था। सार्वजनिक ऋण के मुद्दे को कम करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का प्राथमिक कारण है? पश्चिमी घाट जो है अरब सागर से आने वाली नमी भरी हवाओं को रोकता है। भारत में लिंग अनुपात प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार करों का संग्रह करता है तथा वित्त आयोग के माध्यम से उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करता है। मीन कैंप पुस्तक किसने लिखा है? एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है मीन कैंप पुस्तक लिखा गया है। कंधार की बोधिसत्व मूर्तियां किस कलात्मक श्रेणी का प्रभाव दर्शाता है? ये जो है यूनानी शैलियों का प्रभाव दर्शाता है। भारत ने 50 ओवर के प्रारूप में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? 1983 में जो है भारत ने अपना पहला वनडे जो है 50 ओवर के प्रारूप में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। उसके बाद जो 2011 में जीता था और 2023 वाला तो आप सभी को पता ही क्या ही हुआ था। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसको भी एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। यहाँ पर इसका आंसर जो है गलत दिया गया, क्योंकि ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन ही इसको गलत दिया गया और एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। भारत का आदित्य 11 मिशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? हेलो कक्षा में सूर्य पृथ्वी एल बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। ये इसको बहुत बार रिपीट कर चुका है। पिछले दशक में भूकंप और भूमिगत तरल पदार्थों के संबंध में क्या देखा गया है? इंजेक्शन उत्पादन में उत्पन्न भूकंपों में पर्याप्त वृद्धि देखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मथुरा मूर्तिकला स्कूल की प्रमुख विशेषता है?
बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा विद्या जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। अरुंधति रॉय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किस वर्ष पुरस्कार जीता था? 1997 में बुकर पुरस्कार जीता था। भारतीय संगीत और नृत्य पर सबसे पहले ज्ञात ग्रंथ नाट्यशास्त्र का अनुमानित रचना काल कौन सा वर्ष माना जाता है? इसको भी खुद से एसएससी ने चैलेंज किया होगा। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए था, बताया जा रहा है 200 जो है बताया जा रहा है, ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जा रहा है। इन दोनों ऑप्शनों के बीच में होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको गूगल पर सर्च कीजिए तो आपको ये भी बताएगा, और नहीं तो ज़्यादातर आंसर आपको 200 वाला बताएगा। इसको 200 मान सकते हैं सही, लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते, इसलिए जो खुद से एसएससी ने चैलेंज कर दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में रहता है? ये जो है बिहार हो जाएगा। बिहार में जो है जनसंख्या का सबसे ज़्यादा अनुपात जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। 1951 में प्रथम एशियाई खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? नई दिल्ली के द्वारा 1951 के प्रथम एशियाई खेल की मेजबानी किया गया था। हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? और तर्क दिया कि शास्त्र जो है अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि करते हैं तो उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। महात्मा गांधी के द्वारा जो है हरिजन संघ की स्थापना किया गया था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को के विरुद्ध अभियान का आह्वान क्यों किया था? प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की अनुमति के खिलाफ जो है विरुद्ध अभियान का आह्वान किए थे। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें क्वाड में शामिल है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगा? भारत जो है 118वें स्थान पर है। संजय बारोट की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस भारतीय प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया फास्टर पहल का उद्देश्य क्या है? न्यायालय के आदेश का त्वरित प्रसारण जो है फास्टर का पहल का उद्देश्य है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक संदिग्ध को न्यायिक अनुमति के बिना कितने देर तक हिरासत में रखा जा सकता है? 24 घंटे तक हिरासत में रखा जा सकता है। पीएम विश्वकर्मा योजना डैश को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। कलाकार और शिल्पकार को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत की संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बना सकता है? यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की आवश्यकता हो तब लागू कर सकता है या कानून बना सकता है। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल खाड़ी पहल हो जाएगा। इंग्लिश में जो हो जाएगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। सौर एवं हीलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मानव जनित गड़बड़ियों ने स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर किस प्रकार प्रभाव डाला है? भूमि उपयोग में परिवर्तन के माध्यम से प्रभाव डाला है। पौधे में जाइलम ऊतक का प्राथमिक कार्य क्या है? मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों का परिवहन करना जो है इसका प्राथमिक कार्य है। कम प्रकाश की स्थिति में पुतली का क्या होता है? यह ज़्यादा प्रकाश को प्रवेश करने के लिए फैलाता है। सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक धन आवंटित करना जो है सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य है। मुगल वास्तुकला की कौन सी विशेषता फारसी शैली से प्रेरित है? बड़े गुंबद और ईवान यानी गुंबदाकार हॉल जो है यह मुगल वास्तुकला की विशेषता जो है फारसी शैली से प्रेरित है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? 1929 में जो है राष्ट्रपति भवन का निर्माण पूर्ण हुआ था।
सलमान रुश्दी की किस पुस्तक ने 1981 का बुकर पुरस्कार जीता है? मिडनाइट चिल्ड्रन ने सलमान रुश्दी की पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। इनमें से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है? एक उपयुक्त लड़का यानी अ सुइटेबल बॉय जो है ये नहीं लिखा गया, जबकि सिखों का इतिहास, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके अलावा द कंपनी ऑफ वुमेन, ये सभी पुस्तक जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अनसुइटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। वहीं अनसुइटेबल पूछ लिया जाए, अनसुइटेबल बॉय, तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत कृति पंचरत्न कृति की रचना किसने किया था? त्यागराज के द्वारा पंचरत्न कृति की रचना किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? दिल्ली में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी जनसंख्या घनत्व में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है? ये जो हो जाएगा थाने जो है ये भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला हो जाएगा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला का भारत को शेष एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से नहीं है? इसका ऑप्शन जो गलत दिया गया, यहाँ पर रॉकी पर्वत और आपलेशियन पर्वत श्रृंखला होता है जो भारत को जो है शेष एशिया से अलग करने वाला में से नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं दिया गया। इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2006 के एशियाई खेल में ड्रग टेस्ट में असफल होने के कारण किस भारतीय धावक से उसका रजत पदक छीन लिया गया था? शांति सौंदरराजन का जो है पदक छीन लिया गया था। 1853 में लिखित में से किस क्षेत्र की शुरुआत ने शहरों की किस्मत को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जिससे आर्थिक गतिविधि पारंपरिक स्थानों से दूर हो गया था? रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है और इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है रिंग फेंस नीति शुरू किया गया, डलहौजी के द्वारा चूक का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किया गया, और वेलेजली के द्वारा सहायक गठबंधन शुरू किया गया। इस प्रकार यह मिलान बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, और तीसरा का जो होगा सी होगा। ऑप्शन में देखिए क्या मिल रहा है, फर्स्ट का बी, दूसरा का ए और तीसरा का सी। देखिए सभी का ऑप्शन जो है यहाँ पर दो का जो है सेम दे दिया गया, इसी कारण जो है ये यहाँ पर एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज करके सभी को नंबर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? टोटल 8 देश हो जाएगा। दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। एचडीआई का क्या अर्थ होता है? मानव विकास सूचकांक होता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को किस प्रमुख महिला की विरासत के सम्मान में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के सम्मान में 13 फरवरी को प्रमुख महिला की विरासत के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। हिमालय के ग्लेशियर के सिकुड़ने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ये जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सिकुड़ रहा है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारतीय नेता 2023 में फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार लेजन ऑफ ऑनर प्राप्त किया है? नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंगे से हत्या की सजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? 7 वर्ष जीवन कारावास या मृत्यु तक की सजा दिया जा सकता है, ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा क्वाड देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पृथ्वी पर जल चक्र को चलाने वाली ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा जो है पृथ्वी पर जल चक्र को चलाने वाली सौर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उपसतह द्रव भंडार का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? आर्थिक और पर्यावरणीय दोनों कारणों से महत्वपूर्ण है। ब्लीचिंग के अलावा ब्लीचिंग पाउडर का अन्य उपयोग क्या हो जाएगा? पीने के पानी को कीटाणु रहित करना जो है ब्लीचिंग पाउडर का अन्य उपयोग हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा एकत्रित किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है? आयकर जो है इन इनकम टैक्स जो है सरकार द्वारा एकत्रित किया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फ्री थ्रो लेता है तो उसे गेंद छोड़ने के लिए कितने सेकंड के भीतर प्रयास करना होता है? 10 सेकंड के भीतर प्रयास करना होता है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? काबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम महिला साक्षरता दर्ज करता है? ये जो है राजस्थान में सबसे कम महिला साक्षरता दर्ज करता है। देखिए यहाँ पर बिहार जो है, बहुत लोग बिहार दर्ज करेंगे लेकिन बिहार नहीं होगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2018 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम महिला साक्षरता दर्ज करता है? महिला का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर राजस्थान बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओलंपिक स्वर्ण पदक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? चांदी का प्रयोग किया जाता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक बनाने के लिए जो है चांदी का प्रयोग किया जाता है। उसके ऊपर जो केवल जो है परत चढ़ाया जाता है स्वर्ण का, लेकिन धातु जो है चांदी ही होता है। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा ब्रिक्स देश सबसे बड़ा है? रूस जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। उच्च ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कोर का क्या अर्थ हो जाएगा? व्यवसाय शुरू करना आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 2022 से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया है? पीटी उषा को जो 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्लासी के युद्ध 1757 भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित करता है। उससे पहले कौन सा युद्ध दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत माना जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 जो है ये जो दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत माना जाता है। बाकी आपको सभी पता ही होगा। तालीकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अमरकंटक पठार क्षेत्र से होकर कौन सी प्रमुख नदी प्रवाहित होता है? नर्मदा नदी प्रवाहित होता है। नीलगिरी पर्वत पर स्थित पर्वतीय स्थल का नाम क्या हो जाएगा? उसे जो है ऊटी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत पर स्थित पर्वतीय स्थल का नाम ऊटी हो जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? ये जो है कर्नाटक में स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में है। 1977 में शुरू किया गया अंत्योदय कार्यक्रम किस पर विशेष रूप से केंद्रित था? समाज के सबसे गरीब वर्गों के उत्थान पर केंद्रित था। भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों को लागू करने की प्रमुख वजह क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन संकट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संसद में कुल कितने सदन होता है? सभी को पता है 2 सदन होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा हो जाएगा। नवरात्रि का त्यौहार किस देवता की पूजा से जुड़ा हुआ है? भगवान जो है देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ है। मानव शरीर में संक्रमण से लड़ने में कौन सा रक्त कोशिकाएं मदद करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC जो है ये जो है संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में एम वेंकैया नायडू का उत्तराधिकारी कौन था? जगदीप धनखड़ थे, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुका। अभी वर्तमान में कौन है? CP राधाकृष्णन जो है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को पहली बार पेश किया गया था? 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान पेश किया गया था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? ये जो है कनाडा में आयोजित किया गया था। 1930 याद रखिएगा। पृथ्वी पर ज्वार भाटे का प्राथमिक कारण क्या हो जाएगा? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है ज्वार भाटे का प्राथमिक कारण है।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय नौकादौड़ चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कौन सा शहर सबसे प्रसिद्ध है? अलप्पा पूझा केरल का जो है ये सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नौका दौड़ के लिए। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? यहाँ पर भी इसमें गलत दिया गया, ठीक है। यहाँ पर दो ऑप्शन जो गलत दिया गया इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया और ये सुंदरवन जीव मंडल जो है कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। लोकसभा में राज्यों के सीटों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। भारत में किस भाषा समूह को बोलने वाले संख्या सबसे ज़्यादा है? इंडो आर्यन बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग के बालिग लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा में सबसे कम हो जाएगा। बास्केटबॉल में आर्क से परे सफलतापूर्वक शॉट लगाने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? इसको भी खुद एसएससी ने चैलेंज किया हुआ, इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वहीं प्रथम स्थान पर प्रशांत महासागर हो जाएगा। रासायनिक रूप से जल का आणविक संगठन कैसे दर्शाया जाता है? H2O जो है रासायनिक रूप से जल का आणविक संगठन दर्शाया जाता है। H2O का मतलब पानी ही होता है। अर्थशास्त्र में भीड़ प्रभाव यानी क्राउडिंग आउट का तात्पर्य किससे हो जाएगा? सरकार के अधिक उधार लेने से निजी निवेश में गिरावट को तात्पर्य हो जाएगा। तालिकोटा का युद्ध 1565 किस साम्राज्य के पतन का कारण बना था? विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था। भारत का प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? सभी को पता है कर्नाटक जो है कॉफी उत्पादक में प्रथम स्थान पर है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे उच्च दरों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर जो है इसका जो है गूगल पर सर्च करने के बाद लद्दाख बता रहा है इसका आंसर, लेकिन एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। यानी उच्च दरों के भूमि के रूप से जो है लद्दाख को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोल रहा है? भारतीय राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। इसलिए ये जो है एसएससी ने चैलेंज किया हुआ है। गंगा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। 1975 में ग्रामीण निर्धनता को संबोधित करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1975 में ग्रामीण निर्धनता को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। सौर पैनल का उपयोग का प्रमुख लाभ क्या है? वे सूर्य की रोशनी से विद्युत उत्पादन करते हैं, इसका प्रमुख लाभ है। वनस्पति का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? सभी को पता होना चाहिए पत्ता जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तापमान मापन के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। लोहड़ी जो उत्तर भारत का लोकप्रिय त्यौहार है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये जो है गन्नों की कटाई से संबंधित है। इस और बात करें लोहड़ी के तो ये मुख्य रूप से जो है पंजाब राज्य, हरियाणा, इसके अलावा कुछ और राज्यों में भी मनाया जाता है। तो ये मैट्रिकुलेशन लेवल के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए एसएससी एस्पिरेंट 7, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो हायर सेकेंडरी का बच गया और ग्रेजुएशन लेवल का आपको डेली जो एक एक करके हम इन दोनों को खत्म कर देंगे। इसके बाद तीनों को कंपाइल करके मैराथन बना देंगे जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको फायदा करने वाला है। इसके अलावा जो टेस्ट बुक का जो है ऑफर आने वाला दिवाली पर, इसलिए जिनको भी परचेज करना चाहिए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिए।
लीजिएगा, आपको डिस्काउंट 12% का मिल जाएगा। अगर अभी प्राइस नहीं परचेज करना चाहते, थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, तो दिवाली का ऑफर बहुत ही कम में मिल जाएगा। मात्र आपको 250 से 300 में जो है आपको 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप परचेज कर लीजिए। अभी आप लोग जाइए, कूपन कोड सावन अप्लाई करके साइन अप करके रख लीजिए। जैसे ही ऑफर आएगा आप परचेज कर लीजिएगा। रात 12 से 1 बजे बहुत बड़ा ऑफर निकाला जाएगा, जिसमें आपको स्पेशल ऑफर भी रहेगा, इसलिए बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर चैप्टर वाइज टेस्ट, ये कोई भी टेस्ट हो वो सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, दिवाली पर बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको जो सारा एसएससी का जितना भी आंसर किया जाएगा उसके एकदम लेटेस्ट आपको जीएस मिलने वाला है। साथ में आपको जीएस खत्म करने के बाद हम रीजनिंग का भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।